नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में आज पूरी तरीके से हम फोकस करेंगे बजट सत्र जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इस सत्र में बहुत सारे अहम विधेयक जिनको कानून का रूप दिया जाना है, इसके साथ साथ बजट पेश होगा जिसमें हर किसी को ये उम्मीद है कि कोरोना काल के दौरान, चूंकि कोरोना अभी भी है, उसकी संख्या में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार मामले अब और बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्री जब वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगे तो उस बजट में किन किन वर्गों का किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प होगा 10 तारीख, यानी कि जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस हमलावर होगी, क्योंकि 10 तारीख का दिन तय कर दिया गया है जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पटल पर रखा जाएगा। उस पर बहस भी हो सकती है और उस पर जिस तरीके से वोटिंग की संभावनाएं नजर आ रही हैं, अगर वोटिंग हुई और किस तरीके से कौन किसके पक्ष में वोट करेगा, ये बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अगर विधायकों का जमीर जिंदा होगा तो वो इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, जननायक जनता पार्टी का ये कहना है कि 30 विधायकों वाली कांग्रेस सिर्फ 27 का ही हस्ताक्षर इसमें करवा पाई, 3 तो अभी भी, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लो नजर आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सारी खबरें हैं आपके लिए आज सियासी गलियारे में। बजट सत्र का पहला दिन, तारीख जब बीएससी की बैठक हुई तो तारीखों में कुछ फेरबदल किया गया और 18 तारीख तक विधानसभा का यह सत्र चलेगा और जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहला दिन ही हंगामेदार रहा। किन किन मसलों को लेकर किस तरीके के हालात बने और किस तरीके से लगातार गहमा गहमी बनी रही, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा विधानसभा के पहले दिन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन पहले दिन जो मुद्दा सदन में चर्चा बटोरता रहा वो था एपीएमसी एक्ट। एपीएमसी एक्ट को लेकर सदन में हंगामा हुआ। दरअसल कांग्रेस विधायक पीबी बत्रा ने एपीएमसी एक्ट में संशोधन पर दिए प्राइवेट मेंबर बिल को रद्द करने का मामला सदन में उठाया, तो जवाब में स्पीकर ने कहा 2 कारणों के चलते प्राइवेट मेंबर बिल को रद्द किया गया। पहला, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और दूसरा, कानून केंद्र सरकार की तरफ से पारित है। केंद्र सरकार से पारित कानूनों पर प्रदेश सरकार चर्चा नहीं कर सकती। इसके बाद एपीएमसी एक्ट में संशोधन को लेकर कांग्रेस के प्राइवेट मेंबर बिल को रद्द करने के मामले पर सीएम कहते हैं कि मैंने भी कांग्रेस का प्राइवेट मेंबर बिल देखा। आपने जो एपीएमसी एक्ट में संशोधन का प्रावधान रखा है, ये प्रावधान सेंट्रल एक्ट को लेकर है जिसका हरियाणा से कोई संबंध नहीं। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के कृषि कानूनों पर रोक लगाई है। जिस दिन रोक हट जाएगी फिर देख लेंगे। वहीं विपक्ष ने इस पर हंगामा किया और भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एपीएमसी एक्ट में सुधार कर सकते हैं। केंद्र की तरफ से लाए कानूनों में अमेंडमेंट नहीं है, एमएसपी में केवल संशोधन है। सीएम ने भूपेंद्र हुड्डा को जवाब देते हुए कहा कि एम्स एंड ऑब्जेक्ट में तीनों केंद्रीय कानूनों की चर्चा की गई है। उसमें कहा गया कि इनमें सुधार करना चाहते हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कहा कि कानून में बदलाव नियम अनुसार कर सकते हैं। किरण चौधरी के सवाल के जवाब में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, केंद्र के कानूनों में बदलाव नहीं किया जा सकता। एपीएमसी को लेकर सदन में पहले दिन ही हंगामा हुआ, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस सत्र में कितना हंगामा देखने को मिल सकता है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। जी हां, हंगामेदार ये बजट सत्र रहेगा, इसकी उम्मीद पहले से ही की जा रही थी। पहले दिन विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने किन किन बातों का जिक्र किया, किन किन मसलों को लेकर वो विपक्ष पर तल्ख तेवर पेश करते हुए नजर आए, देखिए।
विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के बाद प्रदेश के मंत्री मनोहर लाल मीडिया से मुखातिब हुए। सीएम ने सबसे पहले कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना चाहती थी, लेकिन वो आज खुद ही भूल गए कि उनको अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना है। हम तो आज ही चाहते थे कि आज ही वो लेकर आए, आज ही चर्चा हो, लेकिन उनके पास कोई मसाला नहीं था। कांग्रेस के पल्ले कुछ भी नहीं बचा है। तो 10 तारीख का समय तय हुआ और हमने तो यहाँ तक कहा कि 10 नहीं आज ही कराओ, और आज के लिए भी उनके पास कोई ऐसा मसाला नहीं था कि जो आज वो नो कॉन्फिडेंस मोशन करा सकें, क्योंकि है ही कुछ नहीं उनके पल्ले। वहीं सीएम ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस अपने मेंबर एकजुट रख ले। मेरी यही सलाह है, हमारे नंबर पूरे हैं। तो कुल मिलाकर के ये विषय 10 तारीख को चर्चा होगी और उसमें स्पष्ट बहुमत हमारे पास है। उनके पास जो अपने लोग उनको संभाल के रख लें, इतना ही। सीएम ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विहिप जारी करना चाहिए। कभी कभी कोई सदस्य सदन में नहीं आ पाता या कहीं आना जाना पड़ता है, लेकिन सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से विहिप जारी करती हैं और करना चाहिए। ये विप जारी करना ना करना एक बड़ी टेक्निकल सी बात है और सब पार्टियां करती हैं, उसमें करना भी चाहिए, इसलिए कि सब पार्टियों के सभी जो विधायक उपस्थित रहे। उस दिन कई बार छोटे मोटे लापरवाही कारण से कोई किसी काम में चला जाता है, कोई किसी घर में फंक्शन होता है, कुछ और होता है, तो लेकिन जो ये बहुत महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव होता है, इसलिए सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से विप जारी करती हैं। हो सकता है हम भी करें, उसमें क्या करना। किसानों पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि किसानों के लिए जितना हमने किया इतना किसी ने नहीं किया, और फसल खरीद की बात करें तो आज पड़ोस के सभी राज्यों से सबसे बेहतर फसलों की खरीद हमने की है। इतनी गारंटेड जितनी फसल हरियाणा में हम लोग किसान की खरीद रहे हैं, इतना कोई स्टेट नहीं खरीद रही है। इन सब के बाद सीएम ने लव जिहाद पर बात करते हुए कहा कि लव जिहाद के नाम से कोई कानून नहीं आएगा, और जहां भी ये कानून बनाया गया है वहां लव जिहाद के नाम से कानून नहीं बना है। लेकिन सीएम ने कहा कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून जरूर आएगा। नहीं, पहले से ही शुरू किया है। कहीं भी किसी भी प्रदेश में लव जिहाद से कोई कानून नहीं आया है। वो या तो धर्मांतरण के विरोध में और या फिर धर्मांतरण की स्वतंत्रता में, हाँ, इस नाते से और वो कानून आते हैं, उसी नाम से कोई ना कोई कानून आएगा। सीएम ने सत्र के बाद अपनी राय रखी और लव जिहाद समेत किसानों पर सरकार का स्टैंड क्लियर किया। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। अलग अलग मसलों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कमोबेश उन तमाम मसलों को लेकर के सवाल भी भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से पूछे गए। हरियाणा विधानसभा के पहले दिन की कार्रवाई खत्म होते ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि एपीएमसी एक्ट में संशोधन को लेकर हमने प्राइवेट मेंबर बिल दिया था, उसे स्पीकर साहब ने रिजेक्ट किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रिजेक्शन को इनवैलिड करार दिया। एपीएमसी को अमेंड करने के लिए वो स्पीकर साहब ने रिजेक्ट किया है। मैं समझता हूं ये रिजेक्शन इनवैलिड है। हुड्डा ने रिजेक्शन को इनवैलिड बताते हुए कहा कि किस बेस पर स्पीकर ने बिल रिजेक्ट किया ये हम समझ नहीं पाए, ये हमें क्लियर करना चाहिए था। एपीएमसी का तो किस उस पे रिजेक्शन की ये समझ में नहीं आया मेरे को, कोई डायरेक्शन हमारी को दिखाई नहीं है। हुड्डा ने सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन पहले दिन जिस तरह विपक्ष ने हंगामा किया उस लिहाज से इतना तय है कि 10 मार्च को जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो सत्र में गर्मी बढ़ जाएगी। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। एक बार जरा तारीखों में जो फेरबदल हुए हैं उसे भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में कुछ जो तारीखें पहले से तय थीं उनमें कुछ रद्दोबदल किया गया।
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। हर बार की तरह सत्र की अवधि को लेकर सदन की कार्यवाही से पहले बीएसी की बैठक हुई और इस बैठक में सत्र की अवधि बढ़ा दी गई और अब हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 16 मार्च नहीं बल्कि 18 मार्च तक चलेगा। न सिर्फ अवधि बढ़ाई गई बल्कि बजट पेश होने की तारीख भी बढ़ा दी गई। अब हरियाणा विधानसभा का बजट 10 मार्च की जगह 12 मार्च को पेश होगा। देखिए, बीएसी के अंदर दो तीन चीजें तय हुई हैं कि जो आज सत्र शुरू होने जा रहा है वो पहले 16 तक प्रस्तावित था, अब वो 18 मार्च तक चलेगा। इस बात का हमने निर्णय लिया है। उसके अलावा जो पहले कल्पना थी, जो पहले प्रपोज था कि 10 मार्च को हम बजट पेश करेंगे, अब वो 12 मार्च को बजट पेश होगा और 10 मार्च को हम जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा, अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर 10 मार्च को चर्चा करेंगे। इन सब के अलावा भी हरियाणा विधानसभा की तारीखों के साथ शेड्यूल में भी बदलाव लाया गया है। दरअसल 18 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। विपक्ष की मांग पर बढ़ सकती है सत्र की अवधि। 10 मार्च को होगी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। 12 मार्च को पेश होगा हरियाणा का बजट। 12 मार्च दोपहर 12 बजे से 2 बजे पेश होगा बजट। 12 मार्च को नहीं होगा प्रश्नकाल। 13 और 14 मार्च को रहेगी छुट्टी। बजट पढ़ने के लिए दी जाएगी छुट्टी। 15 मार्च से बजट पर होगी सदन में चर्चा। हरियाणा विधानसभा का सत्र यकीनन हंगामेदार रहने वाला है और इस सत्र की बढ़ती अवधि से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदन में हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलने वाला है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। और आज के पूरे इस घटनाक्रम जो आज की पहले दिन की कार्यवाही रही है, इस पर तमाम अपडेट्स के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आज के इस पूरे दिन को किस तरीके से देख रहे हैं आप? बिल्कुल साकेत, आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है और आज जो सदन की कार्यवाही है वो 2 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार का जो विजन है वो सदन के सामने रखा और उसके बाद जो सदन में शोक प्रस्ताव है वो मुख्यमंत्री जो सदन के नेता हैं उनकी तरफ से रखा गया। सदन में जो शोक प्रस्ताव आया था उसके ऊपर तमाम जो सदस्य थे उन्होंने शोक व्यक्त किया। मौन धारण करके जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष को यह अपील करनी पड़ी कि जो विपक्ष के विधायक हैं वो विरोध स्वरूप मुंह पर जो काला मास्क पहनकर आए हैं और काली पट्टी लगाकर आए हैं वो मौन धारण करते वक्त उतार दें। तो इस अपील को मानते हुए जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने अपने जो काले मास्क थे वो हटा दिए थे। दरअसल कृषि कानूनों का विरोध करते हुए और किसानों का समर्थन करते हुए कांग्रेस जो है कूच करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा पहुंची थी और विरोध के चलते ही काले रंग के मास्क पहने थे कांग्रेस के विधायकों ने और हाथ पर जो काले रंग की पट्टी है वो बाजू पर बांधी हुई थी। तो स्पीकर को इसके लिए अपील करनी पड़ी और जैसे ही शोक प्रस्ताव सदन में पारित हुआ उसके बाद हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने साकेत ये जानकारी दी कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई है उस बैठक में जो सत्र की अवधि है उसको बढ़ाया गया है। पहले प्रस्तावित शेड्यूल में 16 मार्च तक सेशन चलना था लेकिन उसको 18 मार्च किया गया है और बजट जो 10 तारीख को पेश होना प्रस्तावित था उसको 12 मार्च किया गया है। और उसके साथ ही विपक्ष ने जो और ज्यादा सत्र की अवधि बढ़ाने की बात की है उसके ऊपर भी बीएसी ने सहमति जताई है और ये कहा है कि 18 तारीख को अगर पूरा सदन चाहेगा कि सदन की अवधि और बढ़े तो उसको आगे और बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। तो ये आज वो कार्यवाही आज की रही। लेकिन इसी बीच जो एपीएमसी एक्ट में हरियाणा में अमेंडमेंट करने की मांग जो विपक्ष कर रहा था और उसको लेकर जो प्रस्ताव दिया गया था उस प्रस्ताव को खारिज किए जाने पर कांग्रेस ने सदन में खूब हंगामा किया। जोरदार तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी तल्ख बहस हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो प्रस्ताव दिया गया है उस प्रस्ताव पर इसलिए चर्चा नहीं हो सकती, इसलिए उस पर बात नहीं हो सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो कृषि कानूनों से जुड़ा हुआ चला गया है और उसके ऊपर रोक लग गई है। तो ऐसे में उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई किसी तरीके की बात नहीं हो सकती है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। हालांकि दूसरी तरफ नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि
ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सरकार जो है वो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। नियमों के अनुसार एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट की जो मांग है विपक्ष की, उसको माना जाना चाहिए, लेकिन उसको अस्वीकार किया गया है, जिससे विपक्ष नाराज और असहमत नजर आया। साथ ही साथ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस ने दिया है वो साकेत मंजूर हो गया है। 10 मार्च के लिए उसके लिए समय तय किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में सदन में ये जानकारी दी कि जो विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव है वो उनको मिला है, जिसके ऊपर 10 तारीख को जो वो समय तय किए जाने पर सहमति बनी है। तो ये आज की कार्रवाई रही है। अब सोमवार के लिए सदन जो है वो स्थगित हुआ है। दोपहर 2 बजे जो है वो सोमवार को कार्यवाही शुरू होगी। और आज जिस तरीके के कड़े और तल्ख तेवर विपक्ष के नजर आए साकेत, तो उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि ये इस बार का जो बजट सत्र है जोरदार हंगामेदार रहने के आसार है। जी पवन, एक चीज और समझना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस के तमाम विधायकों के हस्ताक्षर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जो चिट्ठी थी उसमें नहीं है, इसके संकेत क्या हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ये सवाल अब लगातार जो है वो चर्चा में आ रहा है और कहीं ना कहीं एक सत्ता पक्ष जो है उसको एक बड़ा मुद्दा जो है वो मिलता हुआ इस मामले में दिख रहा है। हालांकि साकेत, विधानसभा का जो नियम है वो ये कहता है कि अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव सदन में आता है तो 18 जो विधायक हैं वो उसके लिए जरूरी है हस्ताक्षर करके स्पीकर को प्रस्ताव दिया जा सकता है। उस नियम के मुताबिक कांग्रेस का जो अविश्वास प्रस्ताव है वो स्टैंड करता है, उसको मंजूर भी कर लिया गया है, उसके लिए समय भी तय कर दिया गया है। 10 मार्च को उसके ऊपर जो है वो विधानसभा में बातचीत होगी, चर्चा होगी, या किस तरीके से कैसे उसके ऊपर आगे बढ़ा जाएगा ये 10 तारीख को तय हो जाएगा। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो गया है साकेत कि कांग्रेस के इस वक्त सदन में 30 विधायक हैं। कांग्रेस की संख्या 31 थी, लेकिन प्रदीप चौधरी जो कालका से विधायक है उनको हिमाचल की एक कोर्ट के फैसले के चलते विधानसभा सचिवालय ने अयोग्य करार दिया है। इसके चलते वो अब सदस्य नहीं है, लिहाजा 30 संख्या बनती है कांग्रेस के विधायकों की। इस अविश्वास प्रस्ताव पर जो हस्ताक्षर है वो 27 विधायकों के हैं। और मोटे तौर पर मैंने जो उसमें नजर डाली है साकेत, उसमें चिरंजीव राव जो रेवाड़ी से विधायक है उनके हस्ताक्षर नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जो आदमपुर से कांग्रेस के विधायक है उनके हस्ताक्षर नहीं है। ये जो हस्ताक्षर 2 सदस्य ऐसे हैं जिनका नाम सीधे तौर पर सामने है कि उनके हस्ताक्षर नहीं है। एक नाम में अभी कंफ्यूजन है, असमंजस है कि क्या वो नंबर नहीं डाला गया है, वहां पर हस्ताक्षर उनका हो चुका है या नहीं हो चुका है। वो रादौर के विधायक बिशनलाल सैनी है, हालांकि उस पर नाम लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है वो, और ना वहां पर 28 के बाद कोई नंबर लिखा हुआ है, 27 आखिरी नंबर है। तो ये जो कांग्रेस का सभी विधायक जो है उनके सिग्नेचर नहीं होना जो सत्ता पक्ष है उनके लिए एक हथियार के तौर पर जो है वो इसको इस्तेमाल सत्ता पक्ष कर सकता है। लेकिन नियमों के तहत अविश्वास प्रस्ताव में कोई दिक्कत नहीं है टेक्निकली अगर हम बात करें तो, लेकिन सभी विधायकों के सिग्नेचर कांग्रेस का नहीं होना एक कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को मुद्दा जो है वो जरूर दे सकता है। और आज सदन की कार्रवाई थी तो हरियाणा के गृह मंत्री भी कड़े और आक्रामक तेवर में नजर आए, मुंह पर काली। जी मैं ये जानना चाह रहा था कि लव जिहाद के मसले पर जो कानून लाने की बात हो रही थी पवन, उस पूरे मसले को लेकर के कल डिप्टी सीएम की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया और आज ऐसा लग रहा था कि बड़े नपे तुले शब्दों में मुख्यमंत्री ने भी कहा और मैटर जो उलझ रहा था अब सब कुछ कंट्रोल में है। बिल्कुल, देखिए जो सरकार गठबंधन की है उसमें गठबंधन के सहयोगी यानी जननायक जनता पार्टी ने पहले जो है वो 2 दिन पहले एक बैठक की थी और उस बैठक में जब इस जो लव जिहाद की कानून लाए जाने की चर्चा हुई तो ये तय किया गया जननायक जनता पार्टी की उस बैठक में, सूत्रों के हवाले से मेरे पास ये जानकारी है कि अगर ऐसा कोई कानून आता है तो हमें उसके ऊपर सहमत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री है उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसे नाम के साथ कोई आता है तो जननायक जनता पार्टी उससे सहमत नहीं होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो आज सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद जो बयान है वो ये साफ कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस मामले में अब कोई पेच नहीं फंसेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि लव जिहाद शब्द लिखा हुआ कोई कानून नहीं बल्कि किसी दूसरे धर्म में जबरदस्ती अगर कोई काम होता है तो वो सही नहीं है। उसके लिए जो कानून है वो लाने पर विचार हो सकता है, लेकिन
लव जिहाद जो शब्द है खासतौर पर जिसके ऊपर नाराजगी बढ़ती दिख रही थी, अब लगता है कि जब कानून आएगा तो वो शब्द उसमें नहीं होगा, लिहाजा गठबंधन के सहयोगियों की नाराजगी या असहमति का सरकार को सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है साकिब, उन्होंने भी कहा है कि लव जिहाद के मामले हरियाणा में शायद उतने नहीं है और ऐसे में ऐसे कोई कानून की जरूरत नहीं है। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि जब कानून आएगा, कानून में क्या लिखा होगा, कानून क्या कहता है, वो उसके बाद देखने के बाद अपना कांग्रेस स्टैंड लेगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस बीच रास्ता निकलता दिख रहा है कि लव जिहाद शब्द का अगर इस्तेमाल कानून में सीधे तौर पर नहीं होगा तो फिर कोई बड़ी दिक्कत सरकार के सामने खड़ी होती हुई नहीं नजर आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो विधानसभा की कार्रवाई किस तरीके से रही है, ये एक अहम मसला है और इस मसले को लेकर के लगातार हम भी आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।